ये मसाज करवाने से इतना मज़ा क्यों आता है? बंदा बिल्कुल पुरसुकून हो जाता है और रिलैक्सेशन की स्टेट होती है। शायद आप कहें कि ये बड़ा बेवकूफ़ाना सवाल है, इसका क्या मतलब हुआ? इस सवाल में एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है जिसकी 99% लोगों को बिल्कुल समझ नहीं, और वही मैं सीक्रेट डिस्कस करने जा रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों से अगर ये सवाल पूछा जाए तो वो कहेंगे जी मसाज से इसलिए सुकून आता है क्योंकि आपके जो मसल्स होते हैं उनमें टेंशन होती है या नॉट्स होती हैं, वो जो मसाज करने वाला है वो उन नॉट्स को रिमूव करता है, उससे बड़ी ज़बरदस्त सी फीलिंग महसूस होती है और उसकी वजह से सुकून होता है। इसी तरह जो हेड मसाज करवाते हैं वो कहते हैं कि अजीब सी सेंसेशन होती है सर में, उसका मज़ा आता है। ये बातें ठीक हैं, जो आपके मसल्स हैं उनमें जब टेंशन होती है उनका जो मसाज किया जाए वो टेंशन रिमूव होती है तो उससे सुकून मिलता है। लेकिन ये ओनली 10% स्टोरी है। जो 90% स्टोरी है, आप सुकून जो असल में मिलता है वो उसकी रीज़न बिल्कुल डिफरेंट है। वो रीज़न ये है कि जब आप मसाज करवा रहे हों, चाहे हेड मसाज है, बैक मसाज है या रब है, तो होता क्या है, आपकी पूरी की पूरी कंसंट्रेशन होती है जो मसाज करने वाला होता है उसकी उंगलियां या उसके हाथ, वो आपके मसल्स को किस तरह प्रेस कर रहे हैं या आपके हेड का मसाज किस तरह कर रहे हैं। इससे एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है कि दिमाग सोचना छोड़ जाता है। इस सोचना छोड़ने की वजह से हमें असल में सुकून मिलता है। लेट मी एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। इंसान के दिमाग में 50 से 60 के दरमियान ख्यालात 1 मिनट के अंदर आते हैं, और ज़्यादातर ये जो सोचें होती हैं, ये ख्यालात होते हैं, ये बिल्कुल बेकार किस्म के होते हैं। यानी वो अपने मसले दिमाग में सोच रहा होता है, कोई काम गलत हो गया उसके बारे में सोच रहा है, किसी पे गुस्सा है उस चीज़, या ज़्यादातर ये नेगेटिव चीज़ें होती हैं। यानी 90% जो ख्यालात होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और हमें जो 95% ख्यालात हैं उनका हमें पता ही भी नहीं होता कि हमें ये ख्यालात आ रहे हैं। यानी ये ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं। जो इंसान को असल में टेंशन होती है उसकी ज़िंदगी से, जो सुकून ख़त्म होता है, उसकी सिर्फ़ और सिर्फ रीज़न ये ख्यालात होते हैं। क्योंकि जब आपको कोई ख्याल आए, अगर वो नेगेटिव हो तो नेगेटिव ख्याल फिर आपको नेगेटिव इमोशन देता है। मसलन अगर फ़र्ज़ करें आप किसी ऐसे बंदे के बारे में सोच रहे हैं जिससे आपको नफ़रत है, तो वो जब आप सोचेंगे तो आपको शायद पता ना हो, आपको नफ़रत अपने जिस्म में महसूस होना शुरू हो जाएगी, यानी नेगेटिव इमोशन आपको महसूस होगा। अब ये सर्किट इस तरह का है इंसानी जिस्म का कि एक नेगेटिव ख्याल आया, उस नेगेटिव ख्याल के ज़रिए नेगेटिव इमोशन आया, इस इमोशन की वजह से और ज़्यादा नेगेटिव ख्यालात आएंगे, और ये साइकिल चलता रहता है और तेज़ तर होता जाता है। इसी को टेंशन का नाम देते हैं। ये जो साइकिल चलते रहते हैं ख्यालात जो नेगेटिव हैं, नेगेटिव जो इमोशंस हैं, हमारा 95% से ज़्यादा टाइम पूरे दिन में इन नेगेटिव ख्यालात और नेगेटिव इमोशंस में गुजरता है। जब आप मसाज करवा रहे हों तो आपका दिमाग फुली तौर पर अपनी जो तवज्जो है वो मसाज की तरफ कर देता है। उससे क्या होता है कि दिमाग सोचना बंद कर देता है थोड़ी देर के लिए। नेगेटिव सोचें नहीं आएंगी दिमाग में और नेगेटिव इमोशंस महसूस नहीं होंगे, तो आपने वो साइकिल तोड़ दिया। अब क्या होगा, आपको सुकून महसूस होना शुरू हो जाएगा और या आपको नींद आना शुरू हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि यू आर रिलैक्स्ड नाउ। तो मेन जो सीक्रेट है, इंसान के दिमाग की सोचें रुक जाती हैं, इसलिए सुकून आता है। नाउ इससे बड़ा जो सीक्रेट है वो ये है कि ज़रूरी नहीं कि आपको मसाज ही करवा कर सुकून मिले। अगर आपको ये कंट्रोल आ जाए कि आप अपने दिमाग की सोचों को रोक सकें, तो आप किसी भी वक्त पुरसुकून हालत में आ सकते हैं। इसका जो बेस्ट तरीका है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन, उसकी आसान ज़ुबान में तारीफ़ क्या है कि आप अपने दिमाग की जो सोचों का फ़्लो है उसको रोक देते हैं, यानी अपने दिमाग को बिल्कुल खाली करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप ये अचीव कर लें तो या तो आपको नींद आ जाएगी या आप बहुत पुरसुकून महसूस करेंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टेंशन है, आप मसाइल का शिकार रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, तो मेडिटेशन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। आप 10 से 15 मिनट ये एक्सरसाइज करें तो इसके ज़रिए क्या होगा कि आपका दिमाग कूल डाउन हो जाएगा और इसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ज़िंदगी में अच्छे नताइज निकलना शुरू हो जाते हैं। यानी जब हम नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव सोचों का शिकार होते हैं तो हमारा दिमाग प्रॉपर्ली काम करना छोड़ देता है। यानी एक किस्म का समझ लें कि नेगेटिविटी का हमारे दिमाग पे कब्ज़ा हो गया। जब आप रिलैक्स करते हैं, अपनी सोचों को रोकते हैं, तो फिर जो पॉजिटिव या अच्छी सोचें हैं वो खुद ब खुद दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं। और आपको जैसा कि पता है कि हम फ़ैसले ज़िंदगी में जो भी करते हैं उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है कि हमें ज़िंदगी में क्या मिलता है, हम कितने खुश हैं या कितने नाखुश हैं। तो आप अगर अपने दिमाग को पॉजिटिव करने में कामयाब हो जाएँ और हम जो फ़ैसले करते हैं वो
अपनी सोचों और जज्बात की बुनियाद पे करते हैं, यानी उस मामले के बारे में आपकी किस किस्म की सोच है और उस मामले के बारे में आपको किस किस्म के जज्बात महसूस होते हैं, तो आप उसके मुताबिक फैसले करेंगे। फ़र्ज़ करें अगर आपने नया बिज़नेस शुरू करना है, लेकिन अगर आपको नेगेटिव सोचें आ रही हैं और नेगेटिव इमोशंस महसूस हो रहे हैं, या लोगों को डर महसूस हो रहा है कि क्या होगा, या ये डर है कि पैसा ज़ाया हो जाएगा, तो नेगेटिव इमोशंस आ गए, आपकी नेगेटिव सोच हो गई, आप फिर वो स्टेप नहीं लेंगे। इसी तरह हर मौके पे आप जो भी फ़ैसला करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इमोशंस और ख़यालात की बुनियाद पर करते हैं। एनीवे, मेडिटेशन क्या होती है? बेशुमार सैकड़ों किस्म के तरीके हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेडिटेशन करने के लिए। इसका बेस्ट टाइम जो है रात को सोने से पहले या सुबह उठने के फ़ौरन बाद आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाएंगे। जो सबसे बेस्ट इसका तरीका है मेडिटेशन का, वो है सांस की एक्सरसाइज। सांस की एक्सरसाइज का क्या मतलब है? देखें, अभी मैं एक चीज़ मेंशन करने लगा हूँ, आपका ध्यान फ़ौरन उधर जाएगा। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सांस ले रहे हैं, आप सारी ज़िंदगी सांस लेते रहे हैं, लेकिन जब मैंने ये मेंशन किया तो उससे पहले आपकी तवज्जो इस बात पे नहीं थी कि आया मैं सांस ले रहा हूँ या नहीं ले रहा, मैं तेज़ सांस ले रहा हूँ या आहिस्ता सांस ले रहा हूँ। लेकिन अब मैंने आपकी अटेंशन उस पर डलवाई तो आप उस पर गौर करना शुरू हो जाएंगे कि मैं किस तरह से सांस ले रहा हूँ। तो सांस लेना एक ऐसी चीज़ है जो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली दोनों तरीक़ों से की जा सकती है। इसका क्या मतलब है? यानी अगर आपका ध्यान इस तरफ नहीं है तो आपके दिमाग का हिस्सा सबकॉन्शियस जो सारे बॉडी फंक्शंस चलाता है वो आपके सांस को चलाता रहेगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? इस पे तवज्जो दे के अपने सांस को रोक सकते हैं और ख़ुद कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉन्शियस, यानी खुद कंट्रोल करना, और सब कॉन्शियस जो खुद ब खुद सांस चलती रहती है। तो इस चीज़ को इस्तेमाल करके आप बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मेडिटेशन कर सकते हैं। वो मेडिटेशन क्या है? सिंपली आपने तवज्जो देना शुरू कर देनी है कि आप किस तरह सांस ले रहे हैं। तो आप सिंपली अपनी सारी की सारी तवज्जो इस पे देंगे। होगा क्या कि आप, जो मैंने पहले दिमाग की बात बताई कि हर वक्त सोचें आती रहती हैं, ज़्यादातर नेगेटिव होती हैं, इसका आपने एक्सपेरिमेंट करना है तो 2 मिनट के लिए ये सांस की एक्सरसाइज करके देखें तो आपको कितनी तकलीफ़ होगी। यानी हमारी बॉडी और हमारा दिमाग ये चाहेंगे कि दोबारा से हम सोचना शुरू कर दें, क्योंकि हमारा दिमाग और जिस्म नेगेटिव इमोशंस का आदी हो जाता है। जब वो सोचें और इमोशंस हमें ना मिलें, तो जिस तरह लोग सिगरेट छोड़ते हैं तो उसके बाद उनको तकलीफ़ होती है, इसी तरह का रिएक्शन जो है हमारे दिमाग और जिस्म में महसूस होना शुरू हो जाता है। तो आपने क्या करना है? मेडिटेशन क्या है? सिंपली एक जगह आरामदेह जगह पर बैठकर या लेटकर अपने सांस पर पूरी तवज्जो दें। लेटकर अपने बिस्तर में आप लेट सकते हैं, जैसा मैंने कहा, रात को सोने से पहले या सुबह उठने के फ़ौरन बाद। आपने सारी की सारी तवज्जो अपनी सांस पर देनी है और इसका रिदम चेक करना है कि आप किस तरह सांस ले रहे हैं, और सारा का सारा गौर इस चीज़ पर होना चाहिए। होगा क्या? बहुत जल्दी आपके जहन में ख्यालात आएंगे, आपका ध्यान कहीं और चला जाएगा। मैंने उठ के स्कूल जाना है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना है, अपने काम पे जाना है, तो ये हैं ख्यालात। आप जो ही आपको महसूस हो कि दोबारा आपकी तवज्जो सांस से हट गई, आपने दोबारा तवज्जो अपनी जो है सांस की तरफ लेके आनी है। आपने ये करते रहना है। अगर आप 4 से 5 मिनट अपने सांस पर मुकम्मल तौर पर तवज्जो दे सकें तो आपको ख्यालात आना बंद हो जाएंगे, और सिर्फ इतने 4 से 5 मिनट लगते हैं, आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का सुकून महसूस होना शुरू हो जाएगा। बेस्ट तरीका यह है कि आप अपनी आंखें बंद रखें। कई लोग जो हैं, इस शुरू में शायद आपको थोड़ी सी इसमें दिक्कत हो, लेकिन जो लोग इसको थोड़ा कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो उनके साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें होती हैं। यानी एक मेडिटेशन की स्टेट ये है कि आपसे दिमाग से सोचें आना बंद हो जाएं, रुक जाएं, तो आपको सुकून महसूस होना शुरू हो जाएगा, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेज ये है जो सुपर कॉन्शियस स्टेज है, आप उस पर जा सकते हैं। यानी दिमाग एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टेट में चला जाता है जहाँ सोचे तो नहीं आ रही, लेकिन ऐसे लगेगा जैसे आपके दिमाग में रोशनियाँ चलनी शुरू हो गई, और वो ज़बरदस्त किस्म की फीलिंग है। उससे ज़्यादा अच्छा इमोशन या स्टेट ज़िंदगी में नहीं मिल सकती। तो एक ये चीज़ है। इस तरह की बेशुमार एक्सरसाइज हैं। मसलन मैं अगर आपको कहूँ कि अपने सोचें रोक कर दिखाएं, आप कोशिश करेंगे तो और ज़्यादा सोचें आना शुरू हो जाएंगी। यानी आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि मैं तो सोच रहा हूँ, मैं सोचें रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछूं कि ये मुझे बताएं कि नेक्स्ट सोच आपके दिमाग में कौन सी आती है, तो आपका दिमाग सोचना छोड़ देगा। ऐसा क्यों होता है? जब आप कंसंट्रेट करते हैं कि नेक्स्ट सोच कौन सी आएगी, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो जो कॉन्शियसनेस है, आपकी पावर है, वो गौर कर रही है कि नेक्स्ट सोच कौन सी आएगी, और सोच आना बंद हो जाती है। अगर आप सोच को रोकने की ज़बरदस्ती कोशिश करें तो और ज़्यादा सोचें आएंगे, लेकिन आप सिर्फ तवज्जो दें कि नेक्स्ट सोच कौन सी है, तो आप बैठकर
सिर्फ 10 मिनट के लिए ये कर सकते हैं कि नेक्स्ट सोच मुझे कौन सी आती है, जो भी आई ठीक है, उसको गुजरने दें दिमाग से, फिर कंसंट्रेट करना शुरू कर दें। फिर इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जिस तरह हमारे इस्लाम में आप विर्द कर सकते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु या इस तरह का कोई, लेकिन जब अगेन आंखें बंद करके पूरे तवज्जो के साथ ऐसा अगर आप करें, आपका ध्यान जब भी आगे पीछे जाए उसको दोबारा वापस लेके आएँ, तो आपको थोड़ी देर में सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरह से बेशुमार टेक्निक्स है, गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, मेरे चैनल पे देखें, ये टेक्निक्स इस्तेमाल करके इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। जो इंसानी जिस्म के अंदर बीमारी है या दिमाग के अंदर जो बीमारी होती है वो सारी की सारी नेगेटिव इमोशंस की वजह से होती है। साइंस इस चीज़ को प्रूव कर चुकी है। आपने देखा होगा कि जो बंदा सबसे ज़्यादा टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, उसको उतनी ही ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाएं, अपनी सोच को कंट्रोल करना सीख जाएं, तो क्या होगा, आपकी नेचुरल सिस्टम है, पावर है, वो बैलेंस में आना शुरू हो जाएगा। उससे आपको सेहत भी मिलेगी, आपका दिमाग रिलैक्स होगा, और उससे भी ज़बरदस्त चीज़, ज़बरदस्त किस्म की सोचें आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएंगी, आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे, और आप ज़िंदगी को एक पॉजिटिव तरीके से देखना शुरू हो जाएंगे। सो एंड ऑफ द डे मैं समराइज़ कर दूँ, मसाज करते हुए सुकून बेसिकली क्यों महसूस होता है? इसलिए कि हमारी सोचें रुक जाती हैं, हमारी सारी तवज्जो मसाज पे होती है। अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना है, नेक्स्ट टाइम ये करें कि आप मसाज करवाएं, लेकिन जो आपकी ज़िंदगी में सबसे नेगेटिव चीज़ है ना, उसके बारे में लगातार सोचते रहें। होगा क्या, आपका मसाज तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन आप रिलैक्स नहीं होंगे। सो द बिगेस्ट सीक्रेट इज़, सोच रुक जाती है, जब दिमाग सोचना छोड़ता है उस वक्त इंसान रिलैक्स होता है। और ये एक बाय द वे इंटेलिजेंस का एक और लेवल होता है। अगर आप रेगुलरली ये पूरे दिन में थोड़े थोड़े वक्फे से ये स्टेट अचीव करते रहें, तो दिनों के अंदर इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है, और आपके अंदर जो सोई हुई इंटेलिजेंस है वो बेदार होना शुरू हो जाती है। जिस मैं अक्सर कहता हूँ कि देखिए, हमारी हार्डवेयर यानी हमारा दिमाग सबका एक जैसा है। जिस तरह 100 बिलियन न्यूरॉन्स मेरे दिमाग में हैं, इतने ही आपके दिमाग में हैं, इतने ही आइंस्टाइन के दिमाग में थे। यानी सबको अल्लाह ताला ने एक ही सिस्टम दिया हुआ है। डिपेंड किस पे चीज़ पे करती है हमारी ज़िंदगी कि हम इस दिमाग को इस्तेमाल कैसे करते हैं। 99% लोगों को ये पता ही नहीं कि हम दिमाग को ख़ुद कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल करके इससे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें कर सकते हैं। एनीवे, आई विल डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल इन वन ऑफ माई नेक्स्ट वीडियोज़। आपने क्या करना है, मेडिटेशन पे थोड़ा सा तवज्जो दें। एक्सपेरिमेंट तो करें ना, शायद आपसे ना हो पहली दफ़ा, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने में कोई हर्ज नहीं, और देखें इससे आपको सुकून मिलता है या नहीं मिलता। और दुनिया में जब भी आप कोई ऐसा मौका आए, आप परेशान हो, तो मेडिटेशन को ट्राई करें। इसके ज़रिए इंसान रिलैक्स हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच, लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक टू यू अगैन। अल्लाह हाफिज़।